नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक समाचार में। तो आज हैं हम इंदौर शहर में, जहां पर मेघदूत चौपाटी पहले यहाँ पर इस आप देख सकते हो कि पीछे इस साइड लेन है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप सुनसान इलाका देख रहे हो, कुछ समय पहले यहाँ पर एक मार्केट था जो कि मेघदूत चौपाटी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर प्रशासन ने यह तर्क दिया है कि यहाँ पर मेट्रो का जो विकास हो रहा है, इसके लिए यहाँ से जो चौपाटी है उसको हटाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि जो व्यापारी थे छोटे मोटे, जो अपना रोजगार यहाँ पर चलाते थे, उन्हें हटा दिया गया है। उसी के सिलसिले में यहाँ पर ये जो व्यापारी है वो आज धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि ये क्यों यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर बैठे हो, तो मतलब क्या कारण है कि आप यहाँ पर बैठे हो धरने पर? हम सभी मेघदूत चौपाटी व्यापारी हैं। मेघदूत चौपाटी लगती थी यहाँ, आपको मालूम ही होगा। 2 महीने से यहाँ से हमारी दुकानें हटा दी गई हैं। हमें आश्वासन दिया गया था कि हमें 4-5 दिन का बोल के हमारी दुकानें हटाई गई थी, और आज 2 महीने हो गए, अभी तक हमें प्रशासन की तरफ से कोई जगह नहीं दी गई है। हम सब जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं। हम सीएम साहब से भी मिलकर अपना ज्ञापन उनको सौंपा, पर अभी तक हमें ना जगह दी गई, ना हमारे लिए कोई दुकानें बताई गई हमको कि हम यहाँ लगा लें। इसलिए आज हमने सबसे थक हार के आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। नहीं तो इंदौर नगर निगम का ये कहना है कि वो आपको मतलब कि जो जो व्यापारी हैं जो पहले लगाते थे बहुत सालों से, कि वो आपको जगह उपलब्ध कराएंगे, तो उसके बारे में कुछ बताया है नगर निगम ने? नहीं, नगर निगम ने हमको जगह नहीं बताई, कोई जगह नहीं दी। अभी ऐसी जानकारी थी हमें कि मंगल सिटी के पीछे हमें जगह दी जा रही है, अच्छा, वहाँ पर हमें जगह देंगे, पर उन्होंने अभी तक हमें कोई जगह नहीं दी, नहीं दी। तो कलेक्टर साहब ने इस पे कोई ज्ञापन वगैरह आपने दिया? हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, कमिश्नर साहब को भी दिया है, और मैं सब प्रशासनिक सारे अधिकारियों से हम मिल चुके हैं। उन्होंने हमें 2 महीने से आश्वासन पे लटका रखा है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो अब हम धरने पर बैठकर हम उनसे अपनी मांग के लिए हम धरने पर बैठे हुए हैं। तो मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पर आप जैसे कि आप अपनी दुकानें वगैरह लगाते, तो मतलब आप रोजगार के तौर पे दूसरा कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम बैठे हुए हैं कि हमें रोजगार मिले। हमें हमारे ये बात जो है तो माननीय सीएम साहब तक पहुंचे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे कि हम वाकई में बहुत परेशान हैं, इसलिए हम धरना देकर अपनी बात सामने रख रहे हैं। आप क्या बोलना चाहोगे? जी, हम तो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी देख सकते हो कि अभी सारी जो जनता है, मतलब जो चौपाटी वाले दुकानदार हैं, सब यहाँ बैठे हैं। हम रात में भी यहीं बैठेंगे, और सुबह से आए हुए, सुबह से हम मतलब 6-7 बजे से मतलब यहीं बैठे हुए धरना दे रहे हैं। जब तक अगर हमारे अगर प्रशासन आपकी मांग नहीं मांगती है, तो मतलब कब तक आप तो सर देखो, हम तो परेशान हैं, ऐसे भी भूखे मर ही रहे हैं, हमारा परिवार भी भूखे मर ही रहा है। बच्चों लाचार हो गए, उनकी फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ चारा ही नहीं मरने के अलावा। मतलब यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी है, तो मतलब उनका महिलाएं भी मतलब बैठी, बहुत सारी महिलाएं भी थी अभी, खाना खाने के लिए गई। घर में भी उनकी भी कोई ज़रूरत थी कि परिवार का खाना वाना बनाना था, तो उसके लिए गई है। अभी वो भी आएंगे रात में, हमारे पास में साथ में तो रुके जो हुए। महिलाएं बैठी है, मतलब इन मतलब ये भी कुछ मतलब जो यहाँ पे स्टॉल वगैरह चौपाटी लगाते लगाते, थे? हाँ ये स्टॉल लगाते थे। अच्छा। हाँ, ये भी बराबर से स्टॉल लगाते थे, साथ में खड़े होते थे, सब जने साथ में चलाते थे। अच्छा, तो आपके मतलब क्या मांगे, मेन मांगे बताओ, कि जो कि प्रशासन है हमारी या फिर हमारी जो प्रशासन से मांगी है कि मोन देखो, हम जायज़ थे, हम काफ़ी सालों से लगा रहे थे। कोई 40 साल भी हो गए, किसी को 20 साल भी हो गए, किसी को 10 साल भी हो गए। नहीं, तो इतने सालों से हम यहाँ पे लगा रहे थे। अगर अब हमको हटाना ही था तो पहले हमारी व्यवस्था करते, फिर हटाते। अभी हम उनसे यही चाहते हैं कि अभी उन्होंने जैसे मंगल सिटी का बताया था, अगर हमको मंगल सिटी पे जगह दे दे तो हमारे कम से कम रोजगार तो नहीं चिंता ना। आज यहाँ पे भी अगर चौपाटी लगा देते, हम एक साइड में भी लगाने को तैयार है, अगर फुटपाथ पे भी लगा लेंगे हम, तो हमारा कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि पार्किंग लोगों ने यहाँ पे आके सयाजी, मेरिट और कई बसों यहाँ पे खड़ी रहती है, तो उनके लिए जगह है। और हम फुटपाथ पे लगाने के लिए तैयार है कि भैया हम फुटपाथ पे लगा लेते हैं। हाँ, आपको आपका रोड का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन हमारी जो मांगे है वो पूरी की जाए, क्योंकि हम भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं सब जने, और परिवार की भी दूसरी जरूरत है। किसी घर में इलाज पाने के लिए पैसे नहीं है, तो बेचारा वो कहाँ जाएगा। प्रशासन का ये तर्क है कि यहाँ पर मेट्रो का जो विकास हो रहा है उसके लिए हम इस चौपाटी को हटा रहे हैं, ताकि यहाँ हम पर यहाँ दुकानें नहीं विकास मांग मिले। रहे हैं, तो हमको मतलब आप जरूरी नहीं कि आप यहीं दुकानें दीजिए। हाँ, दुकानें हमको आप यहाँ पर मत दीजिए, आप कहीं और दुकान दे दीजिए हमको। यहाँ से आप कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। आपने बोला मंगल सिटी शिफ्ट हो रहे हैं, हम तैयार है। आपने बोला ये मंगल मेरी लैंड की दीवार तोड़कर हम हमें 8 फीट की दुकानें यहाँ दे रहे हैं, 6 फीट की दुकानें यहाँ दे रहे हैं, हम तैयार है। आप हमें कहीं रोजगार दीजिए। आपको लगता है कि आप हमसे किराया लेंगे, प्रशासन हमसे किराया लेगा, हम उनको किराया देने के लिए तैयार है। हमारी कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाए। हम सब गरीब परिवार से हैं और हम सब बहुत परेशान हैं, इसलिए आज हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो आज हम रोड पर बैठकर अपनी बात सामने वालों को समझाना चाह रहे हैं कि आप हमारी बातों को समझें तो कि हम देखिए, परेशान प्रशासन से मेरा ये कहना है कि ये जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप जो तर्क देते हैं कि यहाँ पर मेट्रो का विकास हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से इस चौपाटी को हटा रहे हैं। तो इनका ऐसा मानना है कि अगर आप यहाँ पर हमें जगह नहीं तो दूसरी जगह जगह, जैसे कि उन्होंने मंगल सिटी के बारे में बताया कि वहाँ पर जगह उपलब्ध कराए, ताकि ये अपना जो दुकान है, जो भी व्यापार है, उसे संचालित कर पाए।
तो हम यहाँ पर कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे जहाँ पर वो प्रशासन भी का धरने कहना पे है बैठे कि हैं। हम जैसे फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, फुटपाथ पर हमें दुकानें नहीं दी जा सकती, हम अवैध कब्जा कर रहे हैं। मेरा कहना है कि हम अगर 30 साल से यहाँ बैठे हुए हैं तो अगर आप हमें पहले महीने ही उठा देते, पहले हफ्ते ही उठा देते, तो आज हम में ये भावना ही नहीं आती कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। हमको पता ही नहीं चलता, हम यहाँ बैठते ही नहीं, हमको आप यहाँ बैठने ही नहीं देते, तो हमारा रोजगार नहीं जुड़ता। आज मतलब 30 साल से रोजगार जुड़ा हुआ है हमारा। तो इससे अब हमें पहले जैसे एकदम से हटाए। प्रशासन ने आपको हटाया तो उससे पहले नोटिस दिया था 2 महीने 3 महीने 4 कोई महीने नोटिस पहले? नहीं दिया गया, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हम हमेशा निगम का सहयोग करते हैं, निगम हमें एक बार बोलता है और हम उठ जाते हैं। इस बार भी हमें निगम ने बोला कि आप हट जाइए, 1 तारीख तक वापस आपकी दुकानें लगा दी जाएंगी। हम वापस हट गए और 2 महीने से हम इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, सारे अधिकारियों से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, पर अभी तक कोई भी निराकरण हमारा नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं। मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी भी सुन नहीं रहे हैं। कोई भी नहीं सुन रहा, किसी ने भी हमारे पक्ष पे कोई बात नहीं करी। देखिए हम यहाँ पर जो कुछ महिलाएं बैठी हैं उनसे भी बात करेंगे ताकि जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जो सीएम दावा करती है कि लाडली बहना योजना, बहुत प्रकार की तमाम योजना है, वो यहाँ पर वास्तविकता में धरातल स्तर पे कैसे उतरी उसे हम देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर वो बैठे हैं और किस लिए बैठे हैं, मतलब इनकी घर की परिस्थिति क्या है। तो आप जैसे कि यहाँ पर किस लिए बैठे हैं? सर हम यहाँ पर अपनी दुकानों के लिए बैठे हैं, जो कि हमको 1 महीने से हटाई गई यहाँ से, तो उसको हम वापस मांगने के लिए बैठे हैं कि हमको वापस जगह दी जाए। तो आप मतलब खुद यहाँ पर मतलब दुकानें लगाते थे? सर हाँ, हम यहाँ पे खुद दुकान लगाते हैं, हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर यहाँ पे दुकानें चलाते हैं। तो जैसे कि सीएम साहब को आप क्या बोलना चाहोगे, जैसे कि वो तमाम प्रकार की योजनाएं संचालित करते हैं, जैसे लाडली बहना योजना, तो लाडली बहना आपको मतलब आपका जो व्यापार था, रोजगार था, उसे तो छीन लिया उन्होंने, तो आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? सर वही हम कह रहे हैं, अभी सीएम साहब ने मतलब कई योजनाएं निकाली हैं, जैसे फुटपाथ के ये अभी वो लोन देते हैं, 10,000 का लोन देते, तो अगर ये फुटपाथ वालों को ही वो यहाँ से हटा देंगे तो लोन किस मतलब, अगर उनको भी वो भी चाहते कि यहाँ फुटपाथ के लोग काम करते हैं, उनको पता है कि इससे रोजी रोटी चलती है लोगों की, तभी उन्होंने ये योजनाएं चालू करी हैं। तो अगर वो योजनाएं चल रही हैं तो हम लोग को यहाँ से हटाने का क्या मतलब है? अगर वो उनका कहने का मतलब यहाँ अगर हम यहाँ अवैध निर्माण कर रहे हैं, तो अवैध निर्माण किस तरह से, अगर हमको यहाँ से हटाना है तो उनको पहले से हमको कुछ बताना चाहिए था कि हमको यहाँ से मतलब आपको पहले नोटिस दिया गया प्रशासन के द्वारा कि आप हम हटाने वाले 2 महीने 3 महीने पहले? सर नहीं, हमको ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, हमको बस ये बोला गया था कि यहाँ एक मीटिंग थी तो उसके हमसे यहाँ हटाया गया था, तो हमको बोला गया था 10 दिन बाद आपको वापस लगा दिया जाएगा, लेकिन हमको 10 दिन बाद, आज हमको 2 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक हमको हमारी दुकान है और हमारी कोई जगह वापस नहीं मिली है। और आपका मतलब इसके अलावा कोई सा रोजगार का कोई जरिया है? सर अभी हमारा तो यही जरिया है, हम काफ़ी टाइम से यही कर रहे हैं, कितने साल हो गए हमको, 10 साल करीब होने जा रहे हैं, हम इसी जरिए के साथ हमारा पूरा घर चल रहा है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इनका रोजगार का एकमात्र साधन था, जो कि अपनी जो छोटी मोटी दुकानें थी वो लगाते थे, और प्रशासन ने इसे अचानक यहाँ से हटा दिया गया है ताकि इसी के सिलसिले में वो यहाँ पर धरने पर बैठे। तो आप क्या बोलना चाहोगे? जी मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि देखो इतने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था, तो मतलब 1-1.5 महीने से भटक रहे हम लोग, बस हमें आश्वासन दिया जा रहा है, उसके अलावा हमें कोई मतलब अभी इतना जगह बताई गई, मतलब सब कागजी लेवल पे बस नहीं, कोई ने लिख के भी नहीं ऐसा दिया कि आप लगा लो यहाँ पे या यहाँ जगह, मतलब 1 महीने से परेशान। मैंने अभी उनसे बात करी तो वो बोल रहे थे कि वो नगर निगम ने बोला था कि मंगल सिटी के पास जो जगह उपलब्ध कराएंगे, तो उस पर कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, उस पे कोई कार्रवाई। तो आपका मानना क्या है कि अगर यहाँ पर जगह, आपका मानना ये है कि जो आप दुकानें यहीं पर लगाओ या फिर जगह अगर कोई दूसरी जगह उपलब्ध करा दे तो वहाँ पर भी आप लगाने के लिए तैयार हो? जी हम लगाने को तैयार है, बस हमें जगह दी तो जाए। दूसरी जगह मतलब वो जगह उपलब्ध नहीं करा रहे वहाँ के लिए भी कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं? अभी कोई कार्रवाई नहीं है, बस आश्वासन दिया जा रहा है हमको बस। सर जब सरकार को वोट लगता है तो वो जनता के पास अपने वोट के लिए हाथ जोड़ के विनम्र विनती करके आते, तो आज हमको उनकी ज़रूरत है, तो वो हमारे बातें क्यों नहीं अपने पास रख रहे हैं? हम इतना परेशान हो रहे हैं, 2 महीने से भटक रहे हैं, सब लोगों से मिल चुके हैं, तो उनको हमारी थोड़ी सी बात तो सुनना चाहिए ना, कम से कम कुछ तो फैसला करना चाहिए ना। आज हमारे बच्चों की परेशानियाँ खड़ी हो गई है, कई सारी परेशानियाँ हो रही है, कम से कम हमारी बात को समझे वो। जैसे मतलब किस प्रकार की परेशानियाँ हैं, मतलब आप बताना चाहोगे? सर जैसे बच्चों की फीस में दिक्कत आ रही है, घर के राशन में दिक्कत आ रही है, इंस्टॉलमेंटों में दिक्कत आ रही है, कम से कम हमारा आके सहयोग करे और हमें हमारी चौपाटी वापस दे दे, या कहीं अदरवाइज कहीं दूसरी जगह लगाने को दी जाए। जैसे कि वो तर्क दे रहे हैं यहाँ का प्रशासन की यहाँ मेट्रो का विकास हो रहा है, इससे यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा लगता है, इस कारण से, और जो जो घूमने वाले जो पर्यटक हैं वो आते हैं, इसलिए ये मतलब ये चौपाटी को हटा रहे हैं, तो इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? मतलब ये तर्क सही है उनका? सर स्टार्टिंग से जब तो आपने नहीं हटाई, हम लोग पीछे लगाने के लिए भी तैयार है, हम आप जैसा बोलोगे उसमें भी हम करने के लिए तैयार हैं। चौपाटी से ज़्यादा तो यहाँ व्यक्ति जो कारें लेके आते हैं उनसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, मतलब दुकानें के मुकाबले, अगर उनका ये तर्क है तो ये गलत बात है ना। हाँ
सर हम कुछ चीज़ हमारी भी गलती है कि ट्रैफिक में दिक्कत आती है, लेकिन हम उस चीज़ों को सुधार भी करना चाह रहे हैं। आप हमारा सहयोग तो कीजिए, कम से कम आके हमारी बात तो सुनिए फुटपाथ पे तो कार आनी नहीं चाहिए। और हमारा सहयोग करने के लिए आप हमारे साथ खड़े होइए। तो प्रशासन को लास्ट में आप क्या बोलना चाहोगे, मतलब आपकी जो मुख्य मांगे है, मतलब इसमें सुधार कर सके, या फिर आपकी जो मेन मांगे है वो बताएं। सर मेन मांगे हमारी यही है कि मतलब हम अगर आप प्रशासन से हम यही कहेंगे कि हमें हमारे स्थान दिया जाए जहाँ पर भी है, और यहाँ पर रही यहाँ पर भी ट्रैफिक की बात, यहाँ पर अगर आप हमको देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर हम रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे कि जिस हिसाब से हमको दुकानें लगानी है, एरिया फिक्स करेंगे, मतलब ट्रैफिक को पूरा तरह से कंट्रोल करेंगे। तो जिस आप देख रहे हो कि किस प्रकार से यहाँ पर जो मध्य प्रदेश सरकार तमाम दावे करती है कि महिला सशक्तिकरण करेंगे,